तो हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी इसके साथ। सफ़र का पहला कदम रखा था इसी के साथ। क्या था? शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाएं। दूसरा कदम क्या था? मूविंग एवरेज। ये है पार्ट थर्ड यानी तीसरा कदम। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स। यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। आज स्टॉक्स में क्या सीखने वाले हैं? पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं पता ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं 10 से 15 दिनों का ट्रेड। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? 10 से 15 दिनों का ट्रेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को आराम से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग आते हैं चार्ट्स पे और चार्ट्स पे देखते हैं कि हम लोग स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी आप में से किसी ने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है और उसको पता नहीं है कि ये चार्ट्स कैसे आएंगे, तो एक आसान सा तरीका बताते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाना है और लिखना है ट्रेडिंग व्यू और उस पर क्लिक कर देना है। और ये मेरा ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है। अब ट्रेडिंग व्यू खुल गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी। तो ये देखिए मेरा निफ्टी का चार्ट खुल गया है। ठीक है, अब हमें कुछ बातें याद रखनी है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, उसको नोट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, चार्ट्स पे हमें जाना है इस जगह पे। चार्ट्स पे पहले हमने लिखना है मूविंग एवरेज, जो कि कहाँ मिलता है? ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। हमने क्लिक कर दिया मूविंग एवरेज पे। याद रखिएगा ये नोट करने वाली बात है और बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। मूविंग एवरेज के सेटिंग में जाके हमें लिखना है 47। हमें क्या लिखना है? 47। हमने जैसे ही 47 लिखा, ये मेरा मूविंग एवरेज आ गया। अब हम मूविंग एवरेज तो आप जानते ही हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पहला काम क्या करना है? इस जगह पे कैंडल्स के बगल में एक ऑप्शन आता है टाइम फ्रेम का, जहाँ पे 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटों का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सारे का सारा जो हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम पे हमें जाना है 1 डे पे। फिर से बता रहा हूं मैं, इसको नोट करना है।
1 डे का चार्ट, ये मेरा पूरा का पूरा एक दिन का चार्ट है। एक दिन का चार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा एक कैंडल है, ये जो एक सिंगल कैंडल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दिन में मेरा बाय हुआ, कितना सेल हुआ, क्या हुआ, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एक दिन का कैंडल। चाहे ये कैंडल हुआ, चाहे ये कैंडल हुआ, चाहे ये कैंडल हुआ, सारे मेरा एक दिन का है। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये जो कैंडल है मेरा वो 12 मार्च 2024 का है, ठीक है। दूसरा जिसके पहले वाला कैंडल है वो 11 मार्च 2024 का है। इसके पहले वाला जो कैंडल है वो 7 मार्च 2024 का है। उसके पहले वाला जो कैंडल है वो 6 मार्च 2024 का है। तो एक कैंडल क्या बताया हमको, एक दिन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब जैसे ही हमने मूविंग एवरेज लगाया 47, तो ये देखिए जो हमारा मूविंग एवरेज है वो क्या बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मतलब मेरा जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में है। अब जो दूसरी चीज है उसको बहुत ध्यान से देखना है। इसको ये नहीं कि बस इधर उधर मुड़ी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को जो बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। हल्के में लीजिएगा तो फिर इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। बस हमें फिर से टाइम फ्रेम पे आके 1 वीक पे क्लिक करना है। अब हमने किया 1 वीक पे क्लिक। अब हमारा मूविंग एवरेज क्या है, ये भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मूविंग एवरेज 1 वीक में भी अप ट्रेंड में है और जो मेरा मूविंग एवरेज है वो 1 डे में भी अप ट्रेंड में है। तो यहां पे इस तरह के स्टॉक्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं भारतीय एयरटेल का, ठीक है। इसमें आप देखिए तो 1 वीक का जो चार्ट है, 1 वीक का जो चार्ट है उसमें मेरा जो मूविंग एवरेज है वो क्या बतला रहा है, वहां पे जो मेरा मूविंग एवरेज है वो क्या बतला रहा है, अरे ये तो ऊपर की दिशा में बता रहा है सर, ये मेरा अप ट्रेंड है। चलिए तो अब थोड़ा दिन वाला में देख लेते हैं एक बार कि 1 डे में क्या बता रहा है। अरे यार ये तो मेरा 1 डे में भी अप ट्रेंड बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो स्टॉक है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करना सीख रहे हैं। कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है वो आगे सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। यहाँ पे हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि कहाँ पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब अपना आता है बीपीसीएल। अच्छा यहाँ देखिए तो 1 वीक में क्या दिखला रहा है, मार्केट है अप ट्रेंड। अब फटाक से हमें क्या देखना है, 1 डे का चार्ट। यहां पे गए, 1 डे पे क्लिक किया, यहां पे भी मार्केट अप ट्रेंड में। तो इस स्टॉक को हमें सेलेक्ट करना है या नहीं, अरे यार करना है। चलिए एक और एग्जांपल। चलिए अब कोल इंडिया को देखते हैं। 1 वीक पे क्या है, ये मार्केट है अप ट्रेंड और 1 डे पे क्या है सर, जरा ये भी तो देख लीजिए। और यहाँ 1 डे में भी मार्केट मेरा अप ट्रेंड। चलिए अब इसका जवाब आप दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरा स्टॉक है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अरे यार एकदम कर सकते हैं।
बिल्कुल सही जवाब, कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। 1 वीक पे जाना है, वही पुराना किस्सा। 1 वीक पे गए, यहां देखे अप ट्रेंड, वेरी गुड। अब आते हैं डेली चार्ट पे। वेट 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 वेट, ये तो मेरा मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है। वीकली पे तो अप ट्रेंड था, लेकिन डेली में क्या हो गया? ये तो मेरा ट्रेंड घूम गया नीचे। तो क्या ऐसे स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे? अरे नहीं सर, ये तो मेरा डाउन ट्रेंड में है। हमारे रूल्स क्या थे कि वीकली में और डेली में, दोनों में हमारा जो मार्केट है वो क्या होगा, मेरा जो मूविंग एवरेज है वो क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा। इस चीज को याद रखना है, याद रखिएगा। डेली हो या वीकली हो, दोनों में मेरा मार्केट अप ट्रेंड। यहां पे देखिए तो इसका मूडी घूम गया है नीचे। तो ऐसे स्टॉक्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, समझे? तो चलिए अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, अजंता फार्मा का। अब यहां पे जरा देखा जाए भैया, यहां पे क्या होने वाला है। अजंता फार्मा वीकली चार्ट, अप ट्रेंड, वेरी गुड, नाइस। अब आते हैं डे चार्ट पे। ओ हो, इसकी तो मंडी घूम गई है। क्या करना है सर, सेलेक्ट करना है या फिर नहीं? अब आप बताइए, इतना तो हम बता ही दिए। अरे सही जवाब, नहीं करना है यहां पे। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो पूरा स्ट्रेट है ना सर, यहीं पे ना मुड़ी खाली घुमा है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, हमको देखना है आखिरी पॉइंट पे ही कि यहाँ पे मेरा कौन सा ट्रेंड है। पूरा यहाँ कितना भी अप ट्रेंड रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा फर्क यहाँ पे ही पड़ने वाला है। जो मेरा मूविंग एवरेज है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा अप ट्रेंड में होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर घुमा इस तरह से तो ये जो मेरा स्टॉक है वो मेरे बाय बकेट पे नहीं आएगा, समझे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए गोदरेज को देखते हैं। अभी गोदरेज में क्या है, वीकली अप ट्रेंड, वेरी गुड। अब आते हैं डेली चार्ट में। ओए होए 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 होए, पूरा अप ट्रेंड, क्या शानदार अप ट्रेंड है यार, क्या शानदार अप ट्रेंड है। लेकिन देखिए तो जरा, ये भी थोड़ा सा घूम गया है। तो अब क्या करना है इसमें, लेना है या नहीं लेना है? इसको बाय बकेट में डालें या नहीं डालें? अरे एकदम नहीं लेंगे सर इसको। पूरा जब तक स्ट्रेट नहीं लाइन आएगी तब तक हमको स्टॉक्स को बाय बकेट पे नहीं डालना है, एकदम याद रखिएगा। तो हमें बाय बकेट में किस तरह के स्टॉक्स को डालना है? तो बाय बकेट में हमारे किस तरह के स्टॉक्स आएंगे, ये देखिए। मूविंग एवरेज क्या शानदार ऊपर है, अप ट्रेंड कहाँ पे, वीकली में। अब आते हैं दूसरा, अब आ गया मेरा डेली चार्ट, क्या शानदार अप ट्रेंड है सर। इस तरह के स्टॉक्स आएंगे मेरे बाय बकेट में। इतना क्लियर है आपको? तो चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि हमें कौन सा स्टॉक को सेलेक्ट करना है और कौन सा स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना है। अरे भैया, तो यही तो वीडियो में जानना था हमको।
कि कौन सा सेलेक्ट करना है और कौन सा सेलेक्ट नहीं करना है। ये हो गया मेरा स्टॉक सिलेक्शन। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो में बस इतना ही सीखा है कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं भैया? छोटा सा बात है, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड कहाँ कहाँ पे? डे चार्ट पे और वीकली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट मूविंग एवरेज अगर मेरा अप ट्रेंड में है, तो अगर डे चार्ट में उसका मूडी थोड़ा सा भी, जो हेड है उसका, जो सबसे आखिरी पॉइंट है, वो हल्का सा भी घूमा हुआ है, तो उस स्टॉक्स को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। किस तरह के स्टॉक सिलेक्शन होगा? जो वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में अप ट्रेंड, दोनों में अप ट्रेंड होंगे। तो बस इतना ही सा था स्टॉक सिलेक्शन का किस्सा। तो अब आपको इसके आगे क्या करना है? करना इतना ही है कि निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं, सबके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको देखना है कि किस किस स्टॉक्स में मेरा जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड में है। कहाँ पे देखिएगा सर? अरे डे चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखना है। अब आप बोलिए कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे? डीमेट अकाउंट बनाए हैं ना? नहीं बनाए हैं तो जल्दी बनाइए पहले जाके। कोई लिंक विंक नहीं देने वाला हूँ मैं यहाँ पे, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए कि कैसे डीमेट अकाउंट बनता है, बनाइए वहाँ पे। और नहीं तो जो साइट्स दिखलाए हैं आपको, ट्रेडिंग व्यू, उस पर जाके प्रैक्टिस कीजिए। गूगल में सर्च मारिए निफ्टी 50। जब आप सर्च कीजिएगा निफ्टी 50 स्टॉक्स, तो आपको 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आपको उन्हीं 50 स्टॉक्स में प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा स्टॉक हमारे बाय बकेट में है और कौन सा स्टॉक्स हमारे बाय बकेट में नहीं है, दोनों। तो हमको भी तो पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। बस वीडियो देखें, मज़ा आ गया, रख दिए, हो गया। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं पता है? गेस कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि बाय और सेल कैसे करेंगे, कहाँ पे हमको एंट्री लेना है। अब हम लोग सीखने वाले हैं एंट्री कहाँ पे लेना है। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी लेके आएंगे।